बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने स्टडी करना है डैट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन ब्लड। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट जो है वो किस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पे ये मैंने डायग्राम के अंदर ये बॉडी के टिश्यूज़ शो किए हैं। इन टिश्यूज़ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इन टिश्यूज़ के अंदर प्रोड्यूस जो है वो किस प्रोसेस के थ्रू होती है, उसको देख लेते हैं कि किस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो आपने माइंड में रखना है कि ये मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के थ्रू जो है प्रोड्यूस हो रही होती है टिश्यू के अंदर। जब एरोबिक मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है इन टिश्यूज़ के अंदर, इसने ट्रांसपोर्ट होना है प्लाज्मा ब्लड के अंदर, और फिर यहाँ से ये कैपिलरीज हैं और सिस्टेमिक कैपिलरी फ्लूइड है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ने जो है वो ट्रांसपोर्ट होना है। अब इन टिश्यूज से जब इस एरिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आती है, इस यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। तो ये किस प्रोसेस के थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इस फ्लूइड के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। सिंपल बाय मीन ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे टिश्यूज़ में इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड की निस्बत। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो होता है वो कम होता है। तो यहाँ से जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आती है तो वो बाय मीन ऑफ डिफ्यूजन के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होती है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड ने जो है वो आगे ट्रांसफ़र होना है सिस्टेमिक कैपिलरी फ्लूइड के अंदर। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सिस्टेमिक कैपिलरी फ्लूइड के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये यहाँ से फिर मूव करके इसने कहाँ पे जाना है, किस एरिया में ट्रांसफ़र होना है, इसने हमारे फेफड़ों के अंदर जो है वो जाना है। लेकिन जितनी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ना, वो सारी डिज़ोल्व फॉर्म के अंदर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं होती, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए बड़ा हाई पार्शियल प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर पॉसिबल नहीं है। अब ये इस साइड पे जो मैंने सिस्टम ड्रॉ किया है, डैट इज़ द आर्ट्रियल ब्लड फ्लो एंड डैट इज़ द वीनस ब्लड फ्लो। अब देख लेते हैं कि आर्टरी के अंदर और वेन के अंदर जो है वो इसका क्या डिफरेंस आता है। लेकिन उससे पहले जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अगर देखी जाए कि पर मिनट कितनी प्रोड्यूस होती है, तो ऑक्सीजन 250 ml प्रोड्यूस हो रही होती है पर मिनट, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पर मिनट 200 ml प्रोड्यूस हो रही होती है। अब इसका ये डिफरेंस क्यों आता है, ऑक्सीजन ज़्यादा क्यों प्रोड्यूस हो रही होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है उसने वाटर के साथ जो है जाके रिएक्ट करना होता है। और जिस तरह से हमने यहाँ पे ये रिएक्शंस पढ़े हुए हैं, ग्लूकोज C6H12O6 जब ये कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो इसको ATP रिक्वायर्ड होता है। ADP कन्वर्ट हो जाता है ATP, इसको एनर्जी जो है वो चाहिए, और ये कन्वर्ट होता है CO2 के अंदर प्लस H2O वाटर के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो जाता है। जो आर्ट्रियल साइड होती है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ये मैंने मेंशन किया है, डैट इज़ 40 मिलीमीटर मरकरी। इसी तरह से जो ये वाली साइड होती है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट होता है, जो अमाउंट होती है या वॉल्यूम होता है, डैट इज़ 48 ml पर डेसीलीटर। डेसीलीटर जो होता है ये 100 ml के इक्वेलेंट होता है। वीनस साइड के ऊपर अगर देखा जाए तो वीनस साइड में कार्बन डाइऑक्साइड 52 ml पर डेसीलीटर होता है, ठीक है, और यहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 46 मिलीमीटर मरकरी होता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का जो फ्लो हो रहा होता है आर्ट्रियल साइड से, जब कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो हो रहा होता है यहाँ पे आर्ट्रियल साइड पे, मैंने आपको बताया कि 40 मिलीमीटर मरकरी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जब यहाँ से मूव करके ये सिस्टेमिक जो आपका सिस्टम है या कैपिलरी साइड है, यहाँ से मूव करके इसने विनस साइड पे जाना होता है, तो यहाँ पे इसका 52 ml पर डेसीलीटर जो होता है ये इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये 48 ml पर डेसीलीटर है, और यहाँ पे ये कितना हो गया, 52 ml पर डेसीलीटर। तो ये यहाँ से जब ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो इसमें 4 ml का डिफरेंस आ रहा है। मतलब यहाँ से इसने 4 ml लिया और ये फिर 52 ml पर डेसीलीटर के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया है। ओके, इसी तरह से अगर ऑक्सीजन को देखा जाए तो ऑक्सीजन का आर्टरी के अंदर जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 97 मिलीमीटर मरकरी होता है, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन या कंटेंट होता है वो 20 ml पर डेसीलीटर होता है, या पर 100 ml आप इसको ये भी कह सकते हैं। विनस साइड पे जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है डैट इज़ द 40 मिलीमीटर मरकरी, एंड ऑक्सीजन की का कंटेंट 15 ml पर डेसीलीटर होता है। जब आर्ट्रियल साइड से विनस साइड पे ऑक्सीजन मूव करती है, ट्रांसपोर्ट होती है, तो इसमें देखें यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 15 है, इसने 5 ml इसको डिलीवर कर दिया है। तो इनके अंदर ये डिफरेंस आ रहा है। अब जो है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन
एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक तो आपने रोल पढ़ा हुआ है कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन ब्लड के अंदर होती है जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हीमोग्लोबिन का एक तो ये फंक्शन होता है कि ये ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके ट्रांसपोर्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करती है। एक और इसका फंक्शन होता है कि ये बफर प्रोटीन के तौर पे काम करती है हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। जब यहाँ पे ज़्यादा प्रोटॉन होते हैं तो फिर ये एज ए बफरिंग प्रोटीन के तौर पे काम करना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे ये देखें मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है इसका हीमोग्लोबिन का, ये हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन चेन है, इसके साथ ये जो सर्कुलर फॉर्म के अंदर मैंने शो किए हैं ये अमाइनो एसिड है, और इनके अंदर जो है वो नेगेटिवली चार्ज जो है वो अमाइनो एसिड्स होते हैं, जैसे हिस्टिडीन जो है ये नेगेटिवली चार्ज है। तो इसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि ये प्रोटॉन को अपने साथ जो है वो अटैच कर लेता है, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है ये बड़ा जो है वो नास्टी मॉलिक्यूल होता है। प्रोटॉन क्या करता है, प्रोटॉन जो है एक तो अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ब्लड के अंदर मौजूद होगा तो ये हमारे डीएनए को डैमेज कर देगा, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डैमेज कर देगा। इसके अलावा जितनी ज़्यादा इसकी मिकदार होगी उतनी एसिडिक कंडीशन होगी, और एसिडिक कंडीशन के अंदर हमारे एंजाइम काम नहीं करेंगे बॉडी के। तो उस को रिड्यूस करने के लिए ये हीमोग्लोबिन काम कर रहा होता है, ये उसको अपने साथ अटैच करता है। तो एट दैट टाइम पीएच बॉडी की मेंटेन करने के लिए कि पीएच एसिडिक ज़्यादा हो जाएगी तो फिर बॉडी का सिस्टम जो होगा वो सही नहीं होगा, बॉडी काम करना फेल हो जाएगी। तो ये एज ए बफरिंग प्रोटीन के तौर पे जो है वो काम करता है। अब यही यहाँ पे देख लेते हैं, जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ पे आता है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये टिश्यूज से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और फिर जो सिस्टेमिक कैपिलरी फ्लूइड होता है यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो ये देखें प्लस H2O ये वाटर के साथ कंबाइन करता है, और इसने क्या बना देना है, इसने H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये जो मैंने शो किया डैट इज़ द एंजाइम, और ये कौन सा एंजाइम है, डैट इज़ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, वो इसको कंबाइन करेगा और फिर कार्बोनिक एसिड टूट जाता है H पॉजिटिव प्रोटॉन एंड HCO3 नेगेटिव आयन के अंदर। ये जो प्रोटॉन के अंदर टूटता है, ये प्रोटॉन यहाँ पे जितना कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है उतने ज़्यादा जो है वो प्रोटॉन यहाँ पे बन रहे हैं, और ये जो प्रोटॉन्स होते हैं इसमें जब ज़्यादा प्रोटॉन हो जाते हैं तो उसको एज ए बफरिंग प्रोटीन जो होती हैं हीमोग्लोबिन वो उसको अपने साथ अटैच करना शुरू हो जाता है, और ये जो यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन है ये यहाँ से निकल के इधर बाहर आ जाता है, और ये बाइकार्बोनेट जब बाहर आता है तो यहाँ से अंदर क्लोराइड आयन जो होता है वो एंटर हो जाता है, ठीक है। तो ये इसमें एक एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है, और जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं वो कुछ भी नहीं बनाते, और जब हीमोग्लोबिन के अमाइनो एसिड के साथ या हीमोग्लोबिन के साथ आगे अटैच हो जाते हैं प्रोटॉन, तो ये जो है अपने साथ ऑक्सीजन को अटैच नहीं करने देते, और ऑक्सीजन को ये डिलीवर करवा देते हैं टूवर्ड्स टिश्यूज़, ओके। तो यहाँ पे जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है इस इफेक्ट को कहते हैं बोहर इफेक्ट। तो यहाँ पे बोहर इफेक्ट हो रहा होता है, ये इस इफेक्ट में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर जो है वो क्या कर रहे होते हैं, जितने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे हीमोग्लोबिन जो होंगे उतनी प्रोटॉन प्रोड्यूस होंगे, वो उसको अपने साथ अटैच करेगा। जितने प्रोटॉन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होंगे तो वो जो है हेल्प करेगा कि ऑक्सीजन की टिश्यूज़ की तरफ डिलीवरी हो जाए, और ऑक्सीजन उसके साथ अटैच नहीं होगा। अब नेक्स्ट में देखें कि यही चीज़ जो यहाँ पे हमने पेरिफेरल टिश्यू के अंदर स्टडी की है ना, ये जो हमारे फेफड़ों तक जब कार्बन डाइऑक्साइड ने ट्रांसपोर्ट होना है तो ये पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये जो मैंने बड़ा सा करके एक सेल बनाया है ये एक आरबीसी है जो ये काम परफॉर्म कर रहा है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में होते हैं, मैंने एक मेंशन किया, यहाँ पे ढेर सारे आरबीसी होते हैं। अब जैसे ये यहाँ पर आ गया, ये देखें यहाँ पे, और यहाँ से इसने आगे जो है ये आपके फेफड़ों के अंदर जाना है, अल्वियोलाई के अंदर जाना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को पहले देख लेते हैं कि ये किस किस फॉर्म के अंदर जो है वो प्रोड्यूस हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड जो H2CO3 की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड H2CO3 की फॉर्म के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो 90% प्रोड्यूस होती है, और 5% कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व फॉर्म के अंदर प्रोड्यूस होती है, और 5% कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो कार्बामीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म के अंदर प्रोड्यूस होती है। ये कार्बामीनो हीमोग्लोबिन क्या होती है, नॉर्मली ये देखें ये हीमोग्लोबिन है और इसके साथ जो है एक साइड के ऊपर ये प्रोटीन है, यहाँ पे COO नेगेटिव ग्रुप अटैच है और ये अमाइनो ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पे ये जो इसका एक H होता है इसके साथ आके CO2 अटैच हो जाता है, COOH इस फॉर्म के अंदर। अब इसको क्या कहते हैं, कार्बिनो हीमोग्लोबिन। इस फॉर्म के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो 5% फॉर्म के अंदर जो है वो अटैच होती है। इन फॉर्म के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो आगे फिर ट्रांसपोर्ट होती है। ये देखें यहाँ पे जो पेरिफेरल सिस्टम के अंदर हमने मैकेनिज्म पढ़ा था ना, वो सारा रिवर्स हो जाएगा जब ये आपके आर्टरी इस सिस्टम के अंदर पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर जब ये चीज़ें होंगी। तो
ये देखें यहाँ पे क्या हुआ है कि हीमोग्लोबिन इसने अपने साथ प्रोटॉन को अटैच किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन की रिलीज़ हो जाती है और जो H2CO3 यहाँ से बाहर साइड पे निकल रहा था वो अंदर एंटर करेगा और ये क्लोराइड पहले अंदर आ रहा था, ये यहाँ से बाहर जाएगा और HCO3 बाइकार्बोनेट आयन H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करेगा, तो यहाँ से H पॉजिटिव आयन हट जाएंगे और ये कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होगा और कार्बोनिक एसिड जो है आगे इसकी कन्वर्जन CO2 और H2O की फॉर्म के अंदर होगी और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर हमारे अल्वियोलाई के अंदर जो है वो चली जाएगी, ठीक है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से ज़्यादा एक्सपेल आउट हो रही है तो प्रोटॉन यहाँ पे कम हो रहे हैं, प्रोटॉन कम है तो ये अपने साथ ऑक्सीजन को अटैच करना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है दैट इज़ द हॉल्डेन अफेक्ट, ओके, जो ऑक्सीजन को यहाँ पे अटैच करना शुरू हो जाती है हीमोग्लोबिन प्रोटीन। इसके अलावा जो ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है ना, इस फॉर्म के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोलाई के अंदर आके यहाँ से एक्सपेल आउट हो जाएगी और डिजोल्व फॉर्म के अंदर भी जो है वो यहाँ पे आके कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से अल्वियोलाई तक आएगी और फिर ये हमारी बॉडी में से डिजोल्व हो जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो इस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है और ऑक्सीजन जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है, क्योंकि वो इनहेलेशन के दौरान उसने बॉडी के अंदर एंटर होना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसने हमारी बॉडी में से जो है वो एक्सपेल आउट होना होता है।